Hello, everyone. Welcome to this special webinar, special session on Startup Immigration Program. Welcome, everyone. अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, मिडल ईस्ट से हो, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ ईस्ट एशिया से आप कहीं से भी हो और आपका अपना एक बिजनेस है, आपके पास इनोवेटिव आइडिया है जो क्या बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, राइट? या आप ये चाह रहे हो कि आप कनाडा में अपनी फैमिली को सेटल करो बिजनेस प्रोग्राम के अंदर, स्पेसिफिकली स्टार्टअप इमिग्रेशन प्रोग्राम, स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम के अंदर। सो इस स्पेशल सेशन में आज हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह कर सकते हो, किस तरह आप स्टार्टअप प्रोग्राम से परमानेंट रेसिडेंसी का पाथ बन सकता है। साथ में हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जी आपसे पहले कुछ कुछ कंपनियां जो कि ये प्रोग्राम के थ्रू कनाडा में आ चुकी हैं, उनके आइडियाज क्या थे, वो सेटल किस तरह हुए, राइट? ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये सेशन हम चाह रहे हैं कि ज्यादा में ज्यादा इंटरैक्टिव हो, राइट? सो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे साथ कमेंट्स में पूछिए और हम उन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए जाएंगे। वेलकम अफशीन। Definitely. Welcome. Hello, everyone. I think we'll wait for a few more people and then start. We'll kick off our, session. एब्सोल्युटली Yeah. एब्सोल्युटली। जब तक हमें और लोग ज्वाइन करते हैं, हम आपको हमारे बारे में थोड़ा सा बताते चले। मेरा नाम है सैम राहील और मैं सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट हूँ लॉटीक में। कनाडा में मेरा एक्सपीरियंस बिजनेस का ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं 3 स्टार्टअप्स को स्टार्ट करके और उन्हें एक्सेलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स के थ्रू हम लेके जा चुके हैं। Hmm. हम एल्बर्टा के अंदर और थ्रू आउट कनाडा बहुत सारे इंक्यूबेटर्स के साथ डायरेक्ट हम काम करते हैं। हमारे मतलब कि रिलेशनशिप्स हैं, कंसल्टिंग हमने उनके लिए की हुई है और हम स्पेशलाइज करते हैं जी कि हमारे क्लाइंट्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करवाई जाए और वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू हम उन्हें यहाँ पे कनाडा में सेटल करें, पीआर के राउट में। ठीक है ना Yes. जी? सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से एक्सक्यूज मी, वेलकम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, Namaste. सत श्री Sat Sri Akal. अकाल, याली मदद Namaste. टू एवरीवन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। हमारी ऑडियंस में हर कंट्री के लोग हमें ज्वाइन करना है। लाइक अफशीन, हमें मोस्टली कहाँ कहाँ से लोग ज्वाइन करते हैं, किन किन कंट्री से ज्वाइन करते Of हैं? course, it's India, Pakistan, Middle East, Saudi, UAE. UAE में almost all country. I mean, जितने भी countries है, Dubai, Qatar, Oman, Saudi. So these are all countries. I think we have a really big community. Yeah. Yes. Yes. And we appreciate you all. We love you all for Yes. supporting us, for joining us, right? Yes. Mm. So, क्या आप हमें comments में बता सकते हो कि आप है ना कहाँ कहाँ से join कर रहे हो? Yeah, I think that will be great. Yeah. Yeah. Okay. So, ये वाले स्पेशल सेशन में लाइक इसकी इसकी लाइक स्टार्टअप वीजा की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, ये है कि जी इसमें आपके अगर बिजनेस पार्टनर्स भी हैं तो आप Hmm. अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी एक बिजनेस के अंडर में आप मल्टीपल पार्टनर्स और उनकी फैमिलीज जो है वो स्टार्टअप वीजा के अंडर में अप्लाई कर सकती कर हैं, सकते हैं. I think that राइट? is a really good, yeah, for like, if there can be 5 founders all together in one startup. Yeah. Yeah. ओके, यहाँ पे हम कुछ लोगों को वेलकम करते हुए चले। देवंग फ्रॉम इंडिया, वेलकम। सोहेल फ्रॉम इंडिया, वेलकम। मलिक वसीम साहब, वेलकम। ओमची फ्रॉम नेपाल, वेलकम सर। सैयदा सारा काशिफ, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम पाकिस्तान एंड कतर, वेलकम। होम्योपैथिक एम इमरान, वेलकम सर जी। ढोलन, वेलकम। मलिक वसीम, वेलकम फ्रॉम पाकिस्तान। मुदस्सर, वेलकम। देखिए हमें इतने डिफरेंट जगहों से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, कतर से, पाकिस्तान से, इंडिया से। वी आर सो एक्साइटेड दैट आप लोग यहाँ पे हो, राइट? सो अफशीन, सेशन को स्टार्ट किया जाए फिर। Yeah, I think let's kick things off. Yeah. So Sam, for our audience जो कि startup visa के बारे में नहीं जानती है and they are first time hearing about this program. So जी could you give us like a brief overview, like what the Canadian Startup Immigration Program is all about? जी, Yeah. एब्सोल्युटली। देखिए जी, सो लाइक आपने तो
देखा है कि जी ये हम अब लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में है, राइट? हम इनोवेटिव आइडियाज की एज में है, नई कंपनीज, नए नए आइडियाज, नई एप्स, नई टेक्नोलॉजी, लाइक, और ये सिर्फ लाइक एप्स की फील्ड में नहीं, ये हर फील्ड में ऐसा है, राइट? Correct. हेल्थ केयर में भी नई Hmm. नई नई चीजें आ रही हैं, एग्रीकल्चर में नई नई चीजें आ Agriculture. रही हैं। तो दुनिया की हर कंट्री की तरह कनाडा भी चाहता है कि जी हमारे पास भी नए और इनोवेटिव बिजनेसेस आए, वो Hmm. कनाडा में आकर अपना बिजनेस सेटअप करें। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स है, फॉरवर्ड थिंकिंग एंटरप्रेन्योर्स है, राइट? सो कनाडा का स्टार्टअप प्रोग्राम ये है कि जी कनाडा कहता है कि अगर आपका एक स्टैब्लिश बिजनेस है या एक स्टार्टअप है जिसका Okay. आइडिया इनोवेटिव है, कि जो कि कनाडा के अंदर आके नई चीजें क्रिएट ना करेगा या नई जॉब्स क्रिएट ना करेगा, राइट? कोई भी चीज लाइक कनाडा के अंदर कोई भी वो सेक्टर को चेंज करने की उसमें कैपेसिटी है उस आइडिया में, तो कनाडा चाहता है कि जी आप अपने स्टार्टअप को या अपने बिजनेस को कनाडा में लाके आप स्टैब्लिश करो। ओके okay. और वो स्टैब्लिश करने के बेस पे आपका और आपकी फैमिली को जो है ना वो है ना Right. परमानेंट रेसिडेंट तक का पाथ है ना देता But है कनाडा डायरेक्टली, राइट? right. इस प्रोग्राम के अंडर में जो है, लेट्स से कि आपकी एक कंपनी है एक्स वाई जी टेक्नोलॉजीज इंक, राइट? आपका स्टार्टअप है और उसमें आप तीन फाउंडर्स हैं, राइट? फाउंडर ए, फाउंडर बी, फाउंडर सी। तो अगर आप वो एक्स वाई जी टेक्नोलॉजीज को कनाडा लाते हो तो वो तीनों फाउंडर्स, फाउंडर ए, फाउंडर बी और फाउंडर सी, उन तीनों का और उनकी फैमिली का डायरेक्ट पीआर का राउंड Yes. लेना बनता है, Yes. Hmm. राइट? Yes. Yeah. तो ये था अफशीन एना स्टार्टअप प्रोग्राम, राइट? मतलब कि लाइक ये लाइक एक लाइक ओवर Correct. जनरलाइजेशन है स्टार्टअप प्रोग्राम की स्टार्टअप प्रोग्राम काम किस तरह करता है। Okay. So my next question from you is Sam is can you give us like an overview of Canada's startup immigration program and who is it designed for? राइट, राइट। Yeah. देखिए, आप सो लाइक देन अगेन ये उन लोगों के लिए है कि जिनका जो एक बिजनेस रन कर रहे हैं, जिनके पास एक अच्छा बिजनेस पहले ही है, उनके पास आइडिया बड़ा इनोवेटिव है, और है ना यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है ना मल्टीपल लोगों को सूट मतलब कि लाइक Hmm. कर सकता है। Correct. देखिए जी, सो हमारे पास एक लाइक एक बहुत कॉमन क्लाइंट्स की कैटेगरी है कि जो कि कतर में रहते हैं, सऊदी में रहते So हैं, जो अपनी एज की वजह से दूसरे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, राइट? right. और Hmm. वो उनकी कतर में जॉब अच्छी है, सऊदी में जॉब अच्छी है, दुबई में जॉब अच्छी है, तो वो चाहते हैं कि जी कि आप हमारा इस प्रोग्राम के अंडर में आप फाइल करें ताकि Hmm. हमारी फैमिली का डायरेक्ट पीआर का राउंड Yeah. बन जाए, Yeah. राइट? वो वहीं पे ही रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, Yeah. बट और वो कनाडा सिर्फ तब आना चाहते हैं कि जब उनकी फैमिली का पीआर हो जाए। तो स्टार्टअप प्रोग्राम ये वाहिद प्रोग्राम है कि जिसमें अगर आपको कनाडा में नहीं आना है, जब तक आपका पीआर नहीं हो जाता, आप कनाडा के बाहर ही आप रुकें। So, एक बार आपका पीआर हो जाए फिर आप कनाडा आइए, yes, that's the amazing, like, I would say, yeah. राइट? Okay. Yeah. सो ये तो एक टाइप की कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी ये कि जी अगर आप एक अपना बिजनेस सक्सेसफुली इंडिया में, पाकिस्तान में या ना मिडल ईस्ट में आप रन कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं वही बिजनेस को मैं यहाँ पे लेके आऊं मैं, और मैं अपने ही बिजनेस के अंदर मतलब कि काम मैंने करूं मैं, जब तक मेरा पीआर नहीं हो जाता, तो ये उनके लिए भी है, Yes. राइट? Hmm. सो होता यूं है कि आपको समवेयर अराउंड 6 मंथ्स लगते हैं जी अपने स्टार्टअप को यहाँ से अप्रूव कराने में और इंक्यूबेटर के थ्रू गुजारने में, एंड आई विल शेयर मोर कि इंक्यूबेटर क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। तो एक गवर्नमेंट का आई मीन ये जो इनिशियल प्रोसेस जो है उसमें 6 महीने लगते हैं। आप 6 महीने के बाद आपको, अगर आपका स्टार्टअप अप्रूव हो जाता है, आपकी वीजा अप्रूव हो जाती है, तो आपको उस एप्लीकेशन में जितने भी बड़े हैं उन्हें ओपन वर्क परमिट मिलते Hmm. हैं 3 साल के, Hmm. और जितने भी बच्चे हैं उन्हें ओपन स्टडी परमिट मिलते हैं जी। और आपको वो अलाउ करते हैं कि आप यहाँ पे आइए, अपना स्टार्टअप सेटअप कीजिए, अपने स्टार्टअप को रन कीजिए, और जब तक आपका पीआर की आपकी फाइल चल रही है, Yes. राइट? और जब Hmm. तक आपका पीआर मतलब कि होता है, तब तक आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कनाडा में ही रहिए और कनाडा में ही अपने स्टार्टअप पे भी काम कीजिए, और स्टार्टअप के अलावा चूंकि आपके पास ओपन वर्क परमिट है, तो आप और भी कोई बिजनेस में या और भी कोई आप मतलब कि लाइक ना जॉब पे आप काम कर सकते हैं। Of course. तो Hmm. ये स्टार्टअप वीजा के ये दो सबसे बड़े बेनिफिट है। एक तो ये कि अगर आपको कनाडा तब तक नहीं आना जब तक आपका पीआर नहीं हो जाता, यू कैन डू You दैट। can do it. बट अगर आपको ये भी करना है कि जी आप कनाडा आ जाओ और जब तक आपका पीआर नहीं हो जाता तब तक आप कनाडा में ही रहे, कनाडा में ही या तो अपने स्टार्टअप पे Hmm. काम करें या कोई और बिजनेस पे भी काम करें, ये भी स्टार्टअप में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है।
राइट। Good. Okay. Um, Sam, आप बताएंगे कि what makes Canada an attractive destination for startups and entrepreneurs? जी जी जी, Yeah. एब्सोल्युटली। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग, लाइक थैंक यू फॉर आस्किंग दिस अफशीन, लाइक ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। हमने ना सुना हुआ है ना कि भाई कि ना यूएस चले जाए, यूएस में बिजनेस बड़ा Hmm. अच्छा है, अमेरिका जाना है, अमेरिका में बड़ा पैसा आना बनता है, राइट, Yeah. अमेरिका बड़ा बिजनेस फ्रेंडली है। एक्चुअली कनाडा ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली है अमेरिका से, इन अ सेंस कि कनाडा में रेड टेप बहुत कम है। इसका Hmm. मतलब क्या है? देखिए, आपको जब भी आप कोई भी किस्म का बिजनेस करते हैं, राइट, आपको डिफरेंट परमिट्स की जरूरत होती है, डिफरेंट चीजों की जरूरत होती है, राइट, गवर्नमेंट अप्रूवल्स की जरूरत होती है, बिजनेस लाइसेंसेस की जरूरत होती है। कनाडा के मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में वो लाइसेंसेस, वो अप्रूवल्स लेना बहुत आसान है। Awesome. एक Hmm. बात। दूसरा ये कि आप अगर कनाडा की आप लाइक जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और फॉरेन इमिग्रेशन पॉलिसीज को अगर आप डायरेक्टली आप यूएस, ऑस्ट्रेलिया या आप यूके से कंपेयर करें, तो कनाडा की बड़ी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज है। आप Hmm. मुझे बताइए अफशीन, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है दुनिया भर में कि जिसमें एक स्टार्टअप को, उसके अंदर 2, 3 या 4 फाउंडर्स, उनकी फैमिली का पूरा पीआर हो जाता है 1 से 1.5 साल के Yeah. अंदर? ऐसा तो मैंने अभी तक कोई भी, इवन यूएस इज अ रियली बिग मार्केट, लाइक दे हैव गुड इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, बट आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोग्राम। अगर आप इनोवेटिव हो, आपके पास आइडिया है, द 5 फाउंडर्स की फैमिलीज एक साथ जो है वो इमिग्रेंट होकर आ सकती है विदाउट एनी लाइक हर्डल, आई वुड से। या यस यस, या एब्सोल्युटली या एब्सोल्युटली। कनाडा का दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पे uh, जो लाइक एजुकेशन लेवल जो है लोगों का, वो बहुत हाई है। यस। यहाँ की वर्कफोर्स बहुत स्किल्ड वर्कफोर्स है। तो अगर आपका कोई इनोवेटिव आइडिया है या आपका स्टार्टअप है टेक्नोलॉजी के अराउंड है, कनाडा में बहुत स्किल्ड वर्कफोर्स है। आपको ए से ए लेवल का बंदा यहाँ यहाँ पे मिलता है, या कि जिनके बेस पे आप अपनी आप कंपनी को रन कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो, राइट। और ना या तीसरा ना ये है, तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, एक्सक्यूज मी, सबसे बड़ा जो कनाडा का जो बेनिफिट है वो ये है कि कनाडा में रिलेटिवली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। कि जी कि कनाडा की इकोनॉमी में आप बहुत ज्यादा उतराव चढ़ाव आप नहीं है ना देखते नहीं देख सकता। हैं। लाइक इन्फ्लेशन वगैरह आता है, ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, बट बहुत ज्यादा डिप्स नहीं आते कनाडा में, Yeah, right. Okay. राइट। So, yeah. So, Sam, my next question is: do you have any inspiring success stories of startups and that thrive in Canada? If you can एब्सोल्युटली। share, yeah. एब्सोल्युटली अक्षय, थैंक यू फॉर शेयरिंग, Yeah. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, सो मैं सबसे पहली स्टोरी में आपके साथ एक कंपनी की शेयर करता हुआ चलूं, जो कि पाकिस्तान से ओरिजिनली थे। ये कंपनी एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने स्टार्ट की थी लाहौर में, और ये इनोवेटिव फार्मिंग टेक्नोलॉजीज में स्पेशलाइज करते थे, right? और कंपनी का नाम था ग्रीन हार्वेस्ट टेक, राइट। सो ये कंपनी जो है ना, ये स्टार्टअप प्रोग्राम के अंडर में कनाडा आई थी, और इन्होंने एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि जिससे आप अपने खेतों को आप मैनेज कर सकते हो, एग्रीकल्चर को आप मैनेज कर सकते हो। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। Mm. दूसरी मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हुआ चलूं, जो कि इंडिया से है। ये फर्म का नाम है साइबर सिक्योर आईटी सॉल्यूशंस, राइट। और ये फर्म जो है वो एक कुछ दोस्तों ने मिलकर शुरू की थी बैंगलोर से, राइट। और ये लाइक साइबर सिक्योरिटी के अराउंड स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस को ये लोग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर करते हैं। ये भी स्टार्टअप वीजा या स्टार्टअप प्रोग्राम के अंडर में कनाडा आए थे, राइट। ये भी अ, Mm. तीसरा मैं आपके साथ एक और शेयर ना करता हुआ चलूं मैं, कि जी जो कि कराची पाकिस्तान से एक कंपनी स्टार्ट हुई थी, जो कि लैंग्वेज और ऐप बेस्ड कंपनी थी, जो कि स्पीच रिकग्निशन की कंपनी थी, कि जी कि अगर आपका कोई टेक्स्ट बेस है तो वो स्पीच को रिकग्नाइज करती है। और वो कंपनी का नाम था जी लाइक ईडीयू ब्रिज लैंग्वेज एप्स। तो ये भी कनाडा Mm. के अंदर ये कंपनी भी स्टार्टअप प्रोग्राम के अंडर में आई थी, और ये इन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल में सेट किया। तो कराची से ये लोग मॉन्ट्रियल आए, Montres. राइट। Amazing. Yeah. ठीक है ना जी। और मैं आपके साथ एक और लाइक एग्जांपल शेयर ना करता हुआ चलूं, लाइक एक और कंपनी की, जो कि एक डॉक्टर ने स्टार्ट की थी मुंबई से, और उनके एक और पार्टनर थे न्यू दिल्ली से। उन्होंने एक कंपनी शुरू की थी मेडिएट टेक्नोलॉजीज, राइट। ये मेडिकल डिवाइसेस बनाते थे, और इन्होंने इंडिया से अपना स्टार्टअप जो है वो टोरंटो में शिफ्ट किया था,
राइट। सो हमें बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स मिलती हैं। अब ये इंडिया पाकिस्तान के अलावा भी हम और भी स्टोरीज हम आपके साथ शेयर ना कर सकते हैं, राइट। हुँ, जी की एक स्टोरी जैसे देखिए कि लाइक एक और ना कंपनी है जो कि जर्मनी से आई थी जिसका नाम है एको इनोवेट, राइट। अब ये कंपनी जो है ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो होती है उन पे काम करती हुँ, है, तो इन्होंने जर्मनी से यहाँ पे अपना स्टार्टअप को शिफ्ट न किया, राइट। सो एग्जाम्पल्स हर कंट्री से हमें ना मिलती है। और अफशीर आपको पता है सबसे इस इस स्टार्टअप प्रोग्राम की सबसे मजेदार बात है ना क्या है, इसका अप्रूवल रेट, अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है, अगर आपने सही तरीके से एप्लीकेशन फाइल की हुई है, आपका आइडिया इनोवेटिव है, तो स्टार्टअप इमिग्रेशन प्रोग्राम का अप्रूवल रेट क्लोज टू 90% है। वाओ! 89 टू 90% है। अमेजिंग, या आई थिंक अगर आप दूसरे प्रोग्राम से कंपेयर करें तो आई थिंक दिस वुड बी द नंबर 1 इन माय लाइक ओपिनियन लाइक या फॉर द एज़ अ सक्सेसफुल रेशियो अगर आप कंपेयर करते हो तो। या amazing. Okay, so my next question from you is what does the application process for this programs look like? Can you please share about this? ओह एब्सोल्युटली, Yeah. लाइक देखें, सो इसका इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इस बात को असेस किस तरह करती है कि आपका आइडिया अच्छा है और वो कनाडा में सक्सेसफुल मतलब कि हो सकता है कि नहीं। तो वो तो कनाडा का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ये खुद असेस नहीं ना करता। Hmm. एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे कहा जाता है इंक्यूबेटर्स। ओके, इसके लिए एक Right. और भी कभी कभार नाम यूज होता है जिसका नाम है एक्सिलरेटर्स। ओके, सो इंक्यूबेटर्स या एक्सिलरेटर्स वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि स्टार्टअप्स को हेल्प करती है या बिजनेसेस को हेल्प करती है बहुत तेजी से ग्रो करने में, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कनाडा के अंदर कुछ 25 से 30 ऐसी कंपनीज को अप्रूव किया हुआ है कि जो कि स्टार्टअप्स के साथ काम ना करें और उन्हें ग्रो करने में हेल्प करें, और वो अगर कहती है कि भाई ठीक है आपका स्टार्टअप अच्छा है, हम आपको हमारे प्रोग्राम में अप्रूव करते हैं, तो वो इनक्यूबेटर से अप्रूवल के बेस पे आपको कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट करती है स्टार्टअप वीजा के अंडर में, Hmm. राइट। और Yeah. फिर आप एज अ फाउंडर और आप अपनी फैमिली का आप पीआर की आप एप्लीकेशन फाइल ना करते हो, राइट। तो ये इसका ना प्रोसेस है। तो स्टेप Hmm. बाय स्टेप प्रोसेस ये होता है जी कि लाइक अगर आप हमारे साथ आप काम ना करते हो तो पहले तो हम आपके साथ आपके बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं, उसका पूरा बिजनेस प्लान बनता है, वो आइडिया फाइनलाइज होता है, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर हम आपको एक इनक्यूबेटर के अंदर अप्रूव करवाते हैं, आप उस इनक्यूबेटर के प्रोग्राम से आप गुजरते हैं। एक बार आपको इनक्यूबेटर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और सपोर्ट दे देता है, Hmm. तो ये दो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी और आपकी फैमिली की वीजा या पीआर की एप्लीकेशन फाइल होती है। ये पूरे प्रोसेस में अफशीन फ्रॉम स्टार्ट टू कनाडा आने तक में अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का प्रोसेस होता है। अब Okay. इसमें देखिए कि आईआरसीसी की टाइमलाइंस के बेस पे, उनके प्रोसेसिंग टाइम्स के बेस पे इसमें Hmm. 1-2 महीने हम आगे पीछे कर सकते हैं, बट Okay. अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का प्रोसेस होता है। 6 महीने के अंदर आप स्टार्टअप वीजा के अंडर में आप कनाडा आ सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका पीआर का प्रोसेस तो साथ में चल ही रहा है, राइट। सो Hmm. पीआर में आजकल कैनेडियन गवर्नमेंट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आप समझे कि 1 साल से 1.5 साल के बीच में है विद इन कनाडा, Right. राइट। सो Hmm. लाइक एग्जांपल कि आपने अगर जनवरी में स्टार्टअप वीजा का प्रोग्राम शुरू किया तो आप बाय जून या जुलाई आप कनाडा में आप लैंड कर सकते हो, और बाय नेक्स्ट ईयर जनवरी से लेकर नेक्स्ट ईयर जून तक 1 से 1.5 साल के अंदर आपका पूरा का पूरा पीआर का प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। Wow, amazing timeline, I would say. Yeah. Okay, so what specific opportunities does Canada offer for IT and innovative startups? If you want to share those, yeah. यस एब्सोल्युटली। देखिए तो ये हमने ये जो कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखी, राइट, ये Mm. 5 से 6 Yeah. एग्जांपल्स, राइट। Mm-hmm. तो ये Yeah. आपको हर फील्ड से एग्जांपल्स मिलती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी कि स्टार्टअप वीजा के अंडर में आने में हमारी कोई बहुत इनोवेटिव कोई टेक की ऐप ही होनी Mm. चाहिए कि जिस तरह ऊबर Right. की ऐप हो गई या ना फेसबुक हो गया, राइट। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। Right. आपकी ऐप या आपका इनोवेटिव आइडिया या आपका बिजनेस कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है। फार्मिंग में हो सकता है, रिटेल बिजनेस में हो सकता है, फास्ट फूड में हो सकता है, हेल्थ केयर में हो सकता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में हो सकता है। तो Mm-hmm. हर इंडस्ट्री के लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है। आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, Mm. क्राइटेरिया खाली एक है, आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, Mm. यूनिक होना चाहिए, वो चीज जो Right. कि मतलब के लिए कि ना जिसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
वो Hmm. चीज जिसपे जॉब क्रिएशन के चांसेस Correct. बहुत ज्यादा है, Right. राइट? Yeah. Right. Yeah. Yeah. So, how does establishing a business in Canada lead to a permanent residency? Like, if you're gonna share thoughts about this. यस, Yeah. यस। देखिए, सो जैसे ही आपको एक इंक्यूबेटर ने अप्रूव कर दिया, राइट, Hmm. आप इंक्यूबेटर के प्रोग्राम के थ्रू आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस गुजरा, ठीक है ना, Hmm. आप फिर Hmm. कनाडा आते हो, आप कनाडा में आके ओपन वर्क परमिट आपको मिल गया, राइट? Right. तो आपको कोई भी काम करना हो वो आप है ना कर सकते हो, कोई भी बिजनेस करना हो आप कर सकते हो, आपकी स्पाउस Hmm. को भी ओपन वर्क परमिट मिलता है, बच्चों को स्टडी परमिट मिलता है, राइट? बट आपको कनाडा में आके वो स्टार्टअप को मेंटेन करना पड़ता है, वो स्टार्टअप को मैनेज For करना permanent. पड़ता है, Okay. राइट? Yeah. और आप वो स्टार्टअप को लाइक ना मैनेज और मेंटेन कर रहे हो, राइट? तो वो स्टार्टअप को मैनेज और मेंटेन करने के साथ साथ आप है ना गवर्नमेंट को रिपोर्ट फाइल करते हैं, देखिए जी कि ये मेरा स्टार्टअप है, मैंने चला रहा है, और वो Right. सारी चीजों के बेस पे आपका जो है वो परमानेंट रेसिडेंट हो जाता है। Okay. Sounds good. Yeah. So, what are the advantages like for bringing business partners to Canada? Like, yeah. जी, देखिए, सो इसमें इसमें ऐसा है कि आप अगर देखिए, आप बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स में, राइट, आप सिर्फ अकेले ही अप्लाई कर सकते हैं। एक ही यूनिट है फैमिली का। अगर आप हस्बैंड और वाइफ हैं और आपकी फैमिली में वो बच्चे जो कि 22 से कम है, तो आप एक फैमिली यूनिट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टअप का फायदा ये है कि आपके पार्टनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो सो इसमें लाइक बहुत सारी डिफरेंट लाइक डिफरेंट क्रिएटिव और यूनिक एंगल्स के लिए जगह है, गुंजाइश है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपके पास एक यूनिक आइडिया है और आपके भाई Mm. को या आपकी बहन को और उनकी फैमिलीज को भी अप्लाई करना है, तो वो भी एज अ पार्टनर जो है, अगर वो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो भी एज अ पार्टनर्स आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, राइट? हमारे एक क्लाइंट है जो कि चार भाई है, राइट? Mm. वो चार भाइयों ने मिल के एक बिजनेस के अंडर में, एक स्टार्टअप के अंडर में अपनी अपनी सारी फैमिलीज का अप्लाई किया, राइट? सो ये कॉमन एग्जांपल है। दूसरा Mm. ये भी एग्जांपल होता है जी कि लाइक लेट्स से कि अगर एक पार्टनर जो है वो ना इंडिया में है, दूसरा पार्टनर दुबई में है, तो वो दो पार्टनर भी मिलके एक स्टार्टअप के अंडर में अप्लाई कर सकते हैं। That's तो स्टार्टअप वीजा वो वाहिद चीज है जिसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मल्टीपल पार्टनर्स और उनकी फैमिलीज जो है एक ही बिजनेस के अंडर में अप्लाई कर सकते apply हैं। कर सकते हैं। Okay. 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 What are some common challenges like startup face in Canada? Like, how can they, navigate these challenges? जी, जी, एब्सोल्युटली। Mm. देखिए आप, सो हर बिज़नेस के अपने कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, राइट? आप Mhm. किसी भी किस्म का बिज़नेस आप उठा लो, चाहे आप रिटेल उठा लो, चाहे आप सर्विस बेस्ड बिज़नेस वाला उठा लो, राइट? तो अगर हम स्टार्टअप प्रोग्राम की अगर हम चैलेंजेस की बात करें बिज़नेस साइड और साथ में वीज़ा और लाइक इमिग्रेशन साइड भी, अगर हम पूरा का पूरा डिस्कस करें, तो वरना देखें चैलेंजेस कहाँ-कहाँ हो सकते हैं। एक तो ये कि आपका लाइक आइडिया यूनिक हो। अगर आपका आइडिया यूनिक नहीं है तो बहुत कम चांस है कि जी कि आपको इंक्यूबेटर जो है वो अप्रूव करेगा। तो आपका आइडिया यूनिक हो, थोड़ा-सा इनोवेटिव आइडिया हो, राइट? टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो वो आइडिया, तो आपके बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई चांसेस है कि आपको इंक्यूबेटर अप्रूव करेगा, पहला। दूसरा ये कि जी कि जो फाउंडर्स जो हैं, जो मेन एप्लीकेंट्स हैं, उन्हें उनकी लैंग्वेज की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट? तो आपको आइल्स देना पड़ता है या आपको सीएलबी देना Yeah. पड़ता है, Good. राइट? सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके लैंग्वेज के स्किल्स पॉलिश्ड हो, College. राइट? Mm. इनक्यूबेटर से। तीसरा ये Mm. हमने ये ना देखा है कि जी कि अगर कोई स्टार्टअप लाइक इनक्यूबेटर में अप्रूव होता है और इनक्यूबेटर के प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है, तो वो स्टार्टअप के फाउंडर्स प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट नहीं है ना कर रहे होते इनक्यूबेटर में। Okay. ये भी Mm. चैलेंज है। देखिए, जब आप एक इनक्यूबेटर से गुजरते हैं तो आपको उस इनक्यूबेटर में प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करना है, इसलिए कि वो इनक्यूबेटर जब आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देगा, उसके Mm. बाद आपका जो है वो वीजा का प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? Okay. इसके अलावा दूसरा ये है कि जी कि जब इनक्यूबेटर से लेटर ऑफ सपोर्ट मिल गया और वो जब कनाडा आ रहे हैं, तो वो अपने स्टार्टअप को छोड़ के दूसरे कामों में लग जाते हैं। देखिए, आपके पास ओपन वर्क परमिट है, ठीक है ना? आप अपने स्टार्टअप के अलावा और भी आप चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। बट वो स्टार्टअप को आपको मैनेज और मेंटेन करना ज़रूरी है जब तक का आपका पीआर नहीं आ जाता, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसलिए कि Mm. आपने कैनेडियन गवर्नमेंट को क्या कहा है, देखिए, हम कनाडा
में ये इनोवेटिव आइडिया ला रहे हैं, हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप अगर वो आप काम नहीं कर रहे हो तो Right. आपके पीआर की एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो तो अगर आप स्टार्टअप प्रोग्राम के अंडर में आ रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने बिजनेस के अंदर भी स्टार्टअप पे काम कर रहे हो कनाडा आने के बाद भी। Okay. What should entrepreneurs like know about the financial aspects for starting a राइट, business in Canada? राइट। देखिए, सो यहाँ पे अगर आपका बिजनेस पहले ही इस्टेब्लिश्ड है, राइट, Mm. और मतलब कि कनाडा के बाहर है, फिर आप अपने बिजनेस को या स्टार्टअप को कनाडा में ला रहे हो, तो कुछ डिफरेंट फीस और डिफरेंट चीज़ों का आपको इस प्रोग्राम के अंडर में ध्यान रखना है, राइट। सबसे पहला तो ये कि जी कि आप जिस भी कंसल्टेंट या कंपनी के साथ काम करें, आप है ना हमारे साथ काम अगर ना कर रहे हैं तो वो कंसल्टेंट की एक फीस, आप जो इनक्यूबेटर के थ्रू है ना गुजर रहे हो उसकी अपनी फीस, और गवर्नमेंट की लोकल लाइसेंसिंग वगैरह की फीस। तो कुछ चीजें हैं कि जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हमें ध्यान में रखनी है। अब ये चीज या ये फीस जो है ये स्टार्टअप टू स्टार्टअप वेरी करती है कि जी कि उसके अंदर फाउंडर्स कितने हैं, वो आइडिया कैसा है, राइट, वो किस सिटी में स्टैब्लिश हो रहा है, हर सिटी की अपनी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो जी यहाँ पे मैं आपको ये बोलता हुआ चलूँ मैं कि अगर आपका पहले से ही कोई स्टैब्लिश बिजनेस है या आपका स्टार्टअप है या आपने अभी अभी अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है या आप करने वाले हो और आपको उस स्टार्टअप के अंडर में या उस बिजनेस के अंडर में यहाँ पे आना है और आपको ये पूरी फाइनेंशियल चीजें आपको डिस्कस करनी है, तो आप lawteak.com पे जाइए, मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। वी विल सिट डाउन, वी विल असेस योर इंडिविजुअल स्पेसिफिक सिचुएशन, और हम आपको पूरा एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी उसके साथ बना के देंगे कि जी कि आप लाइक आपके स्पेसिफिक केस पे कितने फाउंडर्स हैं, क्या आइडिया है, और उस बेस पे कॉस्ट कितनी होगी आपकी कनाडा में सेटल होने की पीआर तक के लिए। Okay. Hmm. Uh, so I think let's take some questions from the audience right here. जी, सो मावी का क्वेश्चन, आई एम अ नर्स बाय प्रोफेशन बट आई हैव लॉन्ग वर्क गैप, हाउ कैन आई गेट वर्क परमिट एंड इन विच सिटी इन कनाडा। मावी, सो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, बट मैं आपके क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टच करता हुआ चलूँ मैं। देखिए, वर्क परमिट के लिए आपको ऑनलाइन जॉब्स ढूंढ के आपको किसी एम्प्लॉयर के पास अप्लाई करना पड़ेगा जो कि आपको वर्क परमिट दे रहा है, और ये मैटर नहीं करता है कि आप किस सिटी में हो, आप कोई भी सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। Mm. अच्छा जी, यहाँ पे काम राठौड़ का क्वेश्चन, आई एम ब्रिटिश, आई हैव अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट इन अल्बर्टा, माय ब्रदर लिव्स इन अल्बर्टा, आई आल्सो हैव 50% शेयर इन न्यू आईटी कंपनी, व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव। काम राठौड़, सर आप जो हो वो स्टार्टअप वीजा के अंडर में भी आप आ सकते हो। आप चूंकि आप ब्रिटिश सिटीजन हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान है, आपका प्रोसेस बहुत आसान है। अगर आप कोई भी इमिग्रेशन या इन्वेस्ट आई मीन कि आप कोई भी इमिग्रेशन का वो प्रोग्राम जो कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम है, जिस तरह C11 हो गया या स्टार्टअप वीजा हो गया, उसमें आप आना चाह रहे हो, प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपका 50% या 50% से ऊपर का शेयर हो, राइट। आपका आइडिया लाइक इनोवेटिव हो, यूनिक हो, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आप आ Definitely. सकते हो, Hmm. राइट। Yeah. अच्छा, यहाँ पे स्वीट मेमन्स ने क्वेश्चन किया कि इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में आइल्स की नीड है और क्या हम उसमें हेल्प करते हैं। एब्सोल्युटली आपको आइल्स की जरूरत होती है Yes. उसमें, जी। और इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम का जी ऐसा है कि उसमें हम डील है ना करते हैं, और वो C11 की कैटेगरी है, उसमें दो तीन डिफरेंट मतलब के ऑप्शन है ना होते हैं, राइट। तो हम बिल्कुल इसमें डील करते हैं, इसे C11 भी कहा जाता है, राइट। तो आप सो आप जो हो स्वीट मेमन साहब, प्लीज हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और हम आपको एग्जैक्ट प्लान बना के देंगे कि जी कि आप इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर में आप किस तरह आप Yes, sir. कनाडा अपनी Hmm. फैमिली को सेटल Hmm. कर सकते हो, राइट। Hmm. यहाँ पे काम राठौर साहब का क्वेश्चन है कि जी मेरे पास $1 लाख है कनाडा में टीडी में, क्या ये मुझे स्टार्टअप वीजा में हेल्प कर सकता है। देखिए जी, स्टार्टअप वीजा में आपके पास कितने फंड्स हैं वो डायरेक्टली मैटर नहीं करता है। मैटर Hmm. क्या करता है कि आपका आइडिया कैसा है और क्या वो इंक्यूबेटर में से गुजरा है कि नहीं गुजरा है, आपके पास इंक्यूबेटर का लेटर ऑफ अप्रूवल है कि नहीं है, राइट। सो काम राठौर साहब, सो बेस्ड ऑन आपने जो कमेंट्स में कहा कि आप आईटी प्रोफेशनल हो, आपके पास फंड्स हैं, आप यहाँ पे कनाडा में भी बिजनेस पार्टनर हो, तो अगर आपको स्टार्टअप वीजा के अराउंड कस्टमाइज प्लान चाहिए, प्लीज हमारे साथ एक कॉल बुक कीजिए और वी विल बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट समथिंग कस्टमाइज कि जिसके बेस पे आप अपनी फैमिली को आप यहाँ पे कनाडा में ला सकते हैं। शिफ्ट कर सकते हो, राइट। अच्छा जी, आ, आ,
हेलो एहसान, वेलकम एहसान। यहाँ पे सुहानी का क्वेश्चन है जी कि आई एम डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस इन पाकिस्तान, कैन आई अप्लाई फॉर स्टार्टअप बिजनेस वीजा फॉर रियल एस्टेट ऑफिस? देखिए, सो रियल एस्टेट का ट्रेडिशनल रियल एस्टेट की कोई भी चीज को आप इन स्टार्टअप वीजा के अंडर में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है और आपने कोई ऐप वगैरह बनाई हुई है या आपके पास कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट है कि जो कि रियल एस्टेट में या कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, देख तो उसे आप स्टार्टअप वीजा के अंडर में आप अप्लाई ला करवा सकते सकते हैं। हो। हम्म, ठीक है ना जी। हम्म। यहाँ पे यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है इब्राहिम दाऊद साहब का कि आई हैव एन इवेंट ऑर्गेनाइजर बिजनेस इन इंडिया, आई वांट टू मूव टू कनाडा विद माय फैमिली। देखिए, लाइक इब्राहिम दाऊद साहब, अगर आपका इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट से रिलेटेड कोई कोई ना बिजनेस है, कनाडा में टूरिज्म और इवेंट्स के अराउंड बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी। आप तो सुनते हैं ना, लेक लुइस, जैस्पर, बैंफ, नियाग्रा फॉल्स, विस्लर, लाखों टूरिस्ट, बल्कि आई वुड से मिलियंस ऑफ टूरिस्ट कम टू कनाडा एवरी ईयर। हम्म, तो इवेंट्स के अराउंड और टूरिज्म के अराउंड बहुत अपॉर्चुनिटी है, राइट। आ, तो अगर आपको स्टार्टअप वीजा के अंडर में अप्लाई करना है तो आपका कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट yes, होना चाहिए, राइट। कि हम्म, आपकी इवेंट मैनेजमेंट या टूरिज्म के अराउंड कोई ना कोई ऐप या इस किस्म का कोई बिजनेस होना चाहिए। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप C11 के अंडर 11 में आप आ सकते हो। C11 में हम आपको एब्सोल्युटली हेल्प कर सकते हैं। और C11 के अंडर में आने में तो आपको 150,000 की भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो 40-50,000 वाले ही रेंज में आपकी हो पूरी की सकता है। पूरी ही लाइक हो जाएगी कहानी, राइट। सो लाइक इब्राहिम साहब, अगर आपको यहाँ पे C11 के अंडर में आना है और आपका इवेंट मैनेजमेंट या टूरिज्म रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना है, प्लीज आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारे साथ कॉल बुक कीजिए और हम आपको इस चीज में डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। अ, यहाँ पे साकिब सोमरो का क्वेश्चन है जो कि ये डायरेक्ट वेबिनार से रिलेटेड नहीं है, बट हम ये भी आंसर करते हुए चले जी के कनाडा में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी फीस बहुत कम हो। देखिए जी, सो फीस की तो रेंजेस है ना। अब रेड सील की प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही लाइक ना प्रोग्राम है जिनकी फीस कम होती है, बट उनका मसला ये है कि उनसे फिर पीआर तक का राउट डायरेक्ट इतना आसान नहीं है। नहीं है। कुछ 1 साल के प्रोग्राम है जिनकी फीस कम है, जिनका डायरेक्ट पीआर तक का राउट आसान नहीं है। पीआर तक का राउट आसान तब होता है जब आप कम से कम कोई भी 2 साल का डिप्लोमा या उससे बड़ा प्रोग्राम और आप कर रहे होते हैं, राइट। हम्म, तो उसमें इजी होता है, राइट। तो हम्म, अगर आपको यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करना है, अफशीन मैडम स्पेशलाइज करती है यूनिवर्सिटीज में, तो आप अफशीन मैडम के साथ आप लाइक कांटेक्ट अपॉइंटमेंट कर स्केड्यूल सकते कीजिए हैं। और वो आपको हेल्प करेगी कि जी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में फीस, राइट, वो कि जो कि आपके बजट में आ रही हो, शी विल हेल्प। अच्छा जी, यहाँ पे उमची का 11 क्वेश्चन के है जी कि अगर मुझे मोमो का बिजनेस है ना खोलना है, ओ एब्सोल्युटली जी। देखिए, यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऐसा यूनिक या डिफरेंट बिजनेस है ना खोलना है, तो आपके लिए फिर C11 की कैटेगरी अच्छी है कि जिसमें आप है ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसमें आके, राइट। तो या हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, हम आपको ये मोमो के बिजनेस और C11 के अंडर में आप ये किस तरह आप ये बिजनेस कनाडा आके कर सकते हैं। खोल सकते हो। वी कुड डेफिनेटली हेल्प यू। डोलन मैं साहब का क्वेश्चन है C11 के लिए एज की लिमिट क्या है? देखिए, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है हर इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम का, चाहे वो C11 हो, चाहे वो स्टार्टअप अच्छा, वीजा हो। कोई भी प्रोग्राम में एज की लिमिट नहीं है। C11 में हम्म, कोई एज की लिमिट नहीं है, नहीं, स्टार्टअप वीजा में कोई एज की लिमिट नहीं है, हम्म, राइट। यहाँ पे सरफराज गिल साहब का क्वेश्चन है कि जी अगर मैं यहाँ पे कनाडा में आके क्या एक छोटी मोटी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस अच्छा, खोल सकता हूँ? बिल्कुल आप खोल सकते हैं, बिल्कुल आप खोल सकते हैं, बट इसमें हमें एक बात ये देखनी है कि देखें, अब अ, छोटा हम वर्ड छोटे को हम किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, राइट। अगर आप कह रहे हो कि भाई जी कि मैं एक गाड़ी लूंगा और मैं एक गाड़ी से अपना मैं ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करूं, तो उस पे बहुत कम चांस है कि कैनेडियन लाइक कम, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको C11 में लाइक ना वीजा देगा, राइट। बट अगर आप ये बोलते हो कि जी कि मुझे कुछ 8 से 10 गाड़ियों का बिजनेस करना है, छोटी गाड़ियों का, छोटी वैन्स का, और मैं 8 से 10 लोगों को उसमें मैं हायर करूंगा, तो बहुत हाई चांस है कि आपको जो है वो C11 के अंडर में आपको वीजा मिलेगी। प्लीज आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दिस। साकिब सोमरा साहब, यू आर एब्सोल्युटली वेलकम, थैंक यू फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पे सरफराज गिल का तो क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया। ये एक और फरहत क्वेश्चन निजाम, है, अम,
उमची का क्वेश्चन है ओपनिंग इन दुबई एंड व्हाट टू ओपन कनाडा। सो उमची आपने एक मोमो का बिजनेस दुबई में खोला है, राइट? तो अगर आपका पहले ही नेपाल में बिजनेस है, आपने दुबई में खोला है और आप कनाडा में आके खोलना चाह रहे हो, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको अच्छे हैं। C11 में अप्रूवल ना मिले। हमारे हम्म। साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अच्छा जी, उसके अलावा इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हुए चले। डोलन साहब का क्वेश्चन है हाउ टू ट्रांसफर फंड्स लीगली। देखिए, जब आप बैंक टू बैंक अकाउंट कोई भी फंड्स ट्रांसफर करते हैं तो वो लीगल फंड्स ही होते हैं, राइट? हम्म। अवेयर रहिए, ये बात का बहुत ध्यान कीजिए कि आप जब भी कोई भी इमिग्रेशन या इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम के थ्रू आप काम कर रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आप हवाले के थ्रू कोई भी पैसे आप ट्रांसफर ना कीजिए, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। बैंक टू बैंक टू बैंक। ट्रांसफर कीजिए जिसकी मनी ट्रेल अवेलेबल हो, जिसकी मनी ट्रेल मौजूद हो, राइट? फरहद साहब देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ना इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के अराउंड है, तो यहाँ पे हम आपको ये क्वेश्चन आंसर करते हुए चले कि आपके पास विजिट वीजा है और आप ये पूछ रहे हो कि आप कनाडा आके आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फरहद साहब आपके पास कनाडा का विजिट वीजा है और आप कनाडा आ रहे हो विजिट वीजा पे, तो आप डायरेक्टली, आप लीगली अब कनाडा के अंदर आप काम नहीं कर सकते हो, बट आप अपनी विजिट वीजा को आप C11 में आप कन्वर्ट करा सकते हो, जो कि फेडरल है, जिसमें आपकी पूरी हम्म। फैमिली को फैमिली में बड़ों को ओपन वर्क परमिट मिलता है और बच्चों को ओपन स्टडी मतलब कि लाइक ना परमिट मिलता है। तो अगर आप कनाडा में विजिट वीजा पे आ रहे हो और आप चाहते हो कि आपका विजिट वीजा जो है वो C11 में कन्वर्ट हो जाए, वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाए, तो प्लीज हमारे साथ कॉल बुक कीजिए, वी कैन हेल्प यू विद दैट। यहाँ पे आसिफ शहजाद साहब का क्वेश्चन है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड है C11 के लिए। देखिए, ग्रेट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। सो लाइक आसिफ साहब, C11 के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कोई कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं। कैनेडियन गवर्नमेंट दो चीजों पे बड़ा खुश होती है, वो चाहती है कि एक तो ये कि आप थोड़ा सा सिटी से थोड़ा सा बाहर जाके कोई रूरल एरिया में आप अपना बिजनेस क्रिएट कीजिए, राइट? तो अगर आप टोरंटो में आए हुए हैं या अगर आप वैंकूवर में आए हुए हैं, वैंकूवर या टोरंटो के अंदर अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो C11 के लिए हार्डली क्वालिफाई करेगा। बट आप अगर थोड़ा सा सिटी से आधे घंटे की ड्राइव पे अगर आपने बिजनेस किया है, जहाँ पे आपने 2 या 3 आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, उस बिजनेस प्लान जब आप मतलब कि गवर्नमेंट को आप जब मतलब कि सबमिट कराते हो, तो उस बिजनेस प्लान के बेस पे आपको C11 आपका अप्रूव होता है, बोल सकते। राइट? तो हम्म। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो C11 के अंडर अंडर में रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप समझो कि आप $50,000 to $75,000 आप कम से कम आपको इतना तो आप दिखाओगे, मिनिमम, तो या। आपको जो है ना वो मतलब आई मीन कि लेकिन अप्रूवल मिलता है, राइट? हम्म। यहाँ पे सैयदा सारा काशिफ का क्वेश्चन है जी कि C11 के लिए क्या एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत है, मेरा बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड और थोड़ा बहुत आपने पिछले लाइक सालों में क्या किया है, वो C11 के लिए मैटर मैटर। करता है, राइट? तो लाइक लेट्स से कि अगर आपका लास्ट 20 साल का एक्सपीरियंस ये है कि आपने बैंकिंग में काम किया, बट आप यहाँ पे अगर आप आके ना बोलते हो जी कि मुझे C11 में मुझे जो है वो डॉलर स्टोर खोलना है, राइट, या मुझे कन्वीनियंस स्टोर खोलना, तो उसपे थोड़ा सा वीजा ऑफिसर बोलेगा यार ये क्यों यहाँ से एक एक्सपीरियंस से दूसरे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस पे आना जा रही है। हम्म। तो सैयदा, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, या आपके हस्बैंड का या भाई का या आपकी फैमिली में डिफरेंट लोगों का, अगर उनका कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो उनके बेस पे आप वो कंटिन्यूटी में आप बिजनेस आप कर सकते हो, राइट? तो अगर आपको C11 के अराउंड और कोई क्वेश्चन है, तो हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अब यहाँ पे काम राठौर साहब का लाइक क्वेश्चन है कि जी हम C11 के लिए कितना चार्ज करते हैं। सर, ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने लोगों का फाइल हमें करना है, तो उस बेस पे, बट इट वेरीज फ्रॉम $10,000 to $15,000 डिपेंडिंग के उस फाइल पे काम कितना है। कितना है? क्या बिजनेस आइडिया आपके पास पहले से है, आपके बिजनेस आइडिया पे काम किया हुआ है, नहीं, अगर आपको यहाँ पे कोई बिजनेस की डील फैसिलिटेट करानी है, तो वो सारी चीजों के बेस पे जी हम आपको आपका। फिर प्राइस मतलब कि प्राइस का कोट अदा करते हैं, हम्म। राइट? यहाँ पे उमची साहब का क्वेश्चन है कि आई वांट टू ओपन इन दुबई इन कनाडा, प्लीज हेल्प मी, आई वांटेड टू फ्रेंचाइज एंड 4 प्लेस इन यूके। हम आपको बिल्कुल फ्रेंचाइजिंग में हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने अभी हमारी भी अपनी एक चेन ऑफ फ्रेंच कन्वीनियंस स्टोर्स लॉन्च की है, फ्रेंचाइज लॉन्च की है, जिसका नाम है पोलर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मार्केट, राइट? सो जी साहब, अगर आपको अपनी ये फ्रेंचाइज को लॉन्च करना है कनाडा में, हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, वी कुड एब्सोल्युटली हेल्प यू टू डू दैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एहसान साहब का। आई एम ट्रैवलिंग टू कनाडा सून ऑन विजिट वीजा, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉर 75,000 व्हाइल आई एम इन कनाडा? ग्रेट क्वेश्चन है एहसान साहब। अगर आप कनाडा के अंदर हैं और आपके पास 75,000 यूएस डॉलर है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 100,000 कैनेडियन हो गए तकरीबन, मतलब कि 75,000 यूएस डॉलर इज क्लोज टू 1 लाख कैनेडियन Eh, डॉलर। तो आपको 1 लाख mm, कैनेडियन डॉलर के अंदर आपको कोई भी मेजर सिटी से 15 या certain 20 मिनट्स या हाफ एन आवर की ड्राइव पे आपको कोई छोटा मोटा कन्वीनियंस स्टोर या कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट मिल जाना चाहिए कि business. जिससे आप इन्वेस्ट कर सको, राइट? Hmm. यहाँ पे Yeah. मोहम्मद अवेश साहब का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेक्टर, हाउ टू परचेज लैंड? आप कनाडा में देखिए, अगर आप कनाडा में एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे लैंड परचेज करना चाह रहे हो तो उसके अराउंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप बाहर से बैठ के कनाडा के अंदर लाइक लाइक आप डायरेक्टली आप लैंड परचेज करना मुश्किल है। बट आप Hmm. कनाडा में आप विजिट कर रहे हो या अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप कनाडा आके आप लैंड परचेज बिल्कुल कर सकते हो। Hmm. अह, हम्म, ओम जी साहब, बिल्कुल प्लीज आप logic.com पे जाइए, हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। Hmm. यहाँ पे दूसरी चीजों का करते हुए चले, डोलन साहब का क्वेश्चन है, विजिट वीजा के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है पाकिस्तान से? सो इसके लिए सर जी, ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए आना चाह रहे हो, आप मतलब कि और आपकी यहाँ पे फैमिली वगैरह है नहीं है, किसके पास हम रुकना चाह रहे हो, आपकी फैमिली में कितने मेंबर है विजिट करना चाह रहे हैं, राइट? तो Hmm. अगर आप लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, राइट, और आप बोलते हो जी कि मुझे 2 हफ्ते के लिए कनाडा आना है जिसमें मैं नियाग्रा फॉल्स विजिट करूंगा या मैं मतलब कि कैलगरी विजिट करूंगा मैं, तो आपका स्टेटमेंट कम से कम 30 to 40,000 डॉलर का तो होना चाहिए, इसलिए कि ये आपकी ट्रिप ही कॉस्ट करेगी 10 to 15,000 डॉलर। तो Hmm. वीजा ऑफिसर, देखिए सबसे बड़ी गलती लोग वीजा की फाइल में ये करते हैं कि अगर 4 लोग कनाडा आना चाह रहे हैं विजिट वीजा पे, ठीक है ना, राइट, और आपकी पूरी ट्रिप की कॉस्ट है 10,000 और आपने स्टेटमेंट दिखाया है 15,000 कैनेडियन डॉलर का या 29 लाख पाकिस्तानी रुपए का, तो वीजा ऑफिसर बोलता है भाई तो ये अपनी पूरी क्या पूरी की पूरी जमा पूंजी सिर्फ विजिट वीजा पे ही खत्म न कर देंगे? Can again. तो उसमें Hmm. फिर रिफ्यूज मतलब कि रिफ्यूजल के चांसेस ज्यादा होते हैं, Hmm. राइट? फरहद साहब का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर बुकिंग अ कॉल? फरहद साहब logic.com पे जाइए, वहां पे हमारी डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है, आप कोई भी कैटेगरी में कॉल बुक कीजिए अफशीन के साथ, मेरे साथ, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू Help you. हेल्प यू विद दैट। यहाँ पे इब्राहिम दावत साहब का क्वेश्चन है जी कि आई हैव एन इवेंट डेकोरेशन कंपनी, वी डू कॉर्पोरेट एंड सोशल इवेंट्स लाइक वेडिंग, कॉन्फ्रेंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, इज इट पॉसिबल टू सेट अप अ सेम बिजनेस एज कनाडा? इब्राहिम साहब, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यही मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया। यहाँ पे टूरिज्म, इवेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, डेस्टिनेशन Hmm. कॉर्पोरेट इवेंट्स, इसकी बड़ी डिमांड है, Yeah. बहुत बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर इब्राहिम साहब आप बैफ और जैस्पर और कैनमोर, इन एरिया को आप नोट डाउन कर लीजिए, इनको आप एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारे लोग इन एरिया में डेस्टिनेशन कंपनी रिट्रीट्स के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए Yeah. आना चाहते हैं, टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस बहुत अच्छे, इवेंट्स रिलेटेड बिजनेस बहुत अच्छे हैं इन एरियाज में। तो अगर आप Hmm. चाह रहे हो कि आप अपना ये बिजनेस वहां से कनाडा में आके स्टैब्लिश कर सको, वी कुड डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट। न सिर्फ आपको बिजनेस स्टैब्लिश करने में, बल्कि आपकी पूरी की पूरी जो वीजा साइड भी है, वी कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट। Yeah. प्लीज schedule a call with us। अच्छा जी, देवंग पटेल का क्वेश्चन है, सर क्या आप लाइक अल्बर्टा रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम में डील करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, एब्सोल्युटली। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है बट हम इस पे भी काम करते हैं। आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। यहाँ पे सरदार अंजुम का क्वेश्चन है, आप दुबई में कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर हो और आपने कनाडा का विजिट वीजा के लिए अप्लाई किया, क्या आपका हो जाएगा? देखिए अंजुम भाई, आपको अगर कोई भी कंसल्टेंट बोलता है सर आप मुझे पैसे दे दो मैं आपको 100% करा दूंगा, प्लीज किसी की भी बात पे ट्रस्ट न कीजिए। गॉड और वीजा ऑफिसर के अलावा, ये 2 लोगों के अलावा कोई आपको Could गारंटी तो be दे नहीं, explained. लाइक ना दे नहीं सकता कि आपका ना हो जाएगा, राइट? Hmm. सॉरी टू से योर नोज प्रॉब्लम वेरी। फरद साहब, यहाँ पे फ्लू का सीजन चला हुआ है, हर कोई बीमार है, लाइक आई एम सो सॉरी एज वेल, बट है ना, बट ये फ्लू भी हमें रोक नहीं रहा है कि हम आपको अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, आपको ये सारी बातें आप तक है ना पहुंचा सके, राइट? अच्छा जी, सर पूरी फैमिली का विजिट वीजा लगने में ज्यादा चांस होते हैं?
ओके देखिए, सो अगर आप विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी फैमिली की सिचुएशन क्या है, आपके पास फंड्स क्या है, हर फाइल डिफरेंट होती है, राइट? अच्छा जी, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन लेते हुए चले कि Many जी people. हम्म, देखिए लाइक अगर आपको इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीजा से कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमसे मतलब कि हमसे ना पूछते रहना चाहिए, इसलिए कि ये सेशन हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए, स्टार्टअप वीजा के लिए, C11 रिलेटेड चीजों के लिए। मगर आपके बाकी की क्वेश्चंस और विजिट वीजास के अराउंड भी हम नेक्स्ट वीक एक और सेशन करेंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली विजिट वीजास की बात ना करेंगे, राइट? सो अगर आपको विजिट वीजा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अफशीन को फॉलो कीजिए, मुझे मतलब कि फॉलो कीजिए फेसबुक पे, और हम नेक्स्ट वीक आपके साथ वो इवेंट करेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ विजिट वीजा की Is बात it with? करेंगे। ठीक है जी। सो लाइक अफशीन, आई थिंक कि आज का सेशन यहाँ I पे think खत्म होने करना yes. चाहिए। Yeah. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। सो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, अपना केस आपको डिस्कस करना हो, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें कनाडा आने में, यहाँ पे सेटल होने में, और आपको बिजनेस स्टैब्लिश करने में, तो प्लीज logic.com पे जाइए, हमारे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। Happy to help you. थैंक यू फॉर Yeah. जॉइनिंग, एंड वी Thank विल you for सी यू नेक्स्ट joining. टाइम। Bye.